पिछले एपिसोड में हमने देखा फैंग के पास किसी क्वीन नेम से कॉल आती है। अब आगे फैंग कॉल पर बात कर रहा होता है और मोमो सुनने की कोशिश करती है कि वो क्या बात कर रहा है और सोचती है ये इसकी क्वीन है कौन, कहीं इसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं, पर इसकी मॉम भी तो हो सकती है, पर ये इतने प्यार से अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है क्या। फिर मोमो सोचती है मैं अभी फैंग को नहीं बता सकती कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अब मोमो के फ्रेंड का मैसेज आता है, तुम कब घर आओगी, तुम्हारा छोटा भाई बहुत शैतान है, मैं उसे नहीं संभाल सकता, जल्दी घर आओ, उसने मेरा सर दर्द कर दिया है। अब फिर वूवेन का मैसेज आता है और वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मुझ पर नजर रखने के लिए तुमने इसको भेजा, भगवान करे तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट ना हो। मोमो कहती है क्या बदकिस्मत है। अब मोमो फैंग से पूछती है तुम्हें इतनी रात को किसने कॉल किया, तुम्हारी जीएफ ने। मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। फैंग कहता है कुछ काम था बस। मोमो कहती है अच्छा कोई बात नहीं, चलो तुम अपना काम कर लो, मैं जा रही हूँ, और वहाँ से भाग जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है, मोमो घर आ जाती है, जिसको देखकर वूवेन कहता है अगर आ गई तुम रिजेक्ट होकर। अब वो मोमो के दोस्त को कहता है तुम अब भी मुझे क्यों घूर रहे हो। वो कहता है आखिरकार खत्म हुआ जिसकी मैंने शुरुआत। वो मोमो से कहता है इसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल है, मैं अब ये कभी नहीं करूंगा। वूवेन उसे मोमो का लवर बोलता है। वो कहता है मैं उसका लवर नहीं हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मेरी बॉस है, हम एक साथ बड़े हुए हैं। मोमो दोनों को चुप होने को कहती है। मोमो का फ्रेंड कहता है तुम सच में रिजेक्ट हो गई क्या। वूवेन खुश होकर कहता है रिजेक्ट हो गई, ये तो खुशखबरी है। मोमो का फ्रेंड मोमो से पूछता है बताओ हमें क्या हुआ, मुझे रहा नहीं जा रहा। मोमो कहती है उसकी गर्लफ्रेंड है। वूवेन कहता है मैंने कहा था ना उसकी जीएफ है, मैंने कहा था लड़कियां प्यार का इजहार नहीं करती, पहले मैंने बोला था उसके पास लड़की की कॉल आती है और वो उसको रात को कॉल करती है, मतलब उसकी जीएफ ही है। मोमो का दोस्त उससे कहता है तुम्हें पता लगाना चाहिए उसकी जीएफ है या नहीं। वूवेन कहता है तो उसके प्यार में पागल होकर कुछ भी कर रही थी, मैंने समझाया था, और तुम तो दीवार में सर मार रही थी। मोमो कहती है इसे तुम्हें क्या लेना देना, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। वूवेन कहता है तुम खुद अपने काम पर फोकस करो, तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, तुम्हें खुश होना चाहिए। मोमो कहती है मैंने उसे नहीं बोला कुछ और ना ही उसने मुझे रिजेक्ट किया। दोनों मोमो की तरफ देखकर कहते हैं क्या मतलब, तुमने अपने प्यार के बारे में बताया ही नहीं, तो तुम उदास क्यों हो। मोमो कहती है मैं उससे बोलने वाली थी कि तभी उसके पास मैं उससे पूछने वाली थी वो उसकी जीएफ है या नहीं, पर फिर मुझे वीवी का मैसेज आया कि उसको कल की छुट्टी चाहिए, तो मैं तभी घर आ गई। वूवेन कहता है वीवी गेम खेलने के लिए फिर से छुट्टी मांग रहा है। मोमो कहती है क्या मतलब। वूवेन कहता है वीवी गेमिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है, पर हे तुम टॉपिक चेंज मत करो, जब तुम उससे पूछने वाली थी तो तुमने पूछा क्यों नहीं, तुम डरपोक। मोमो वूवेन को चुप होने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ वीवी मोमो को लीव लेटर देता है और कहता है मैंने आपको मैसेज किया था छुट्टी के लिए। मोमो कहते हैं तुम्हारी अटेंडेंस वैसे ही कम है, तुम पहले अपने क्लास वर्क पर ध्यान दो। वीवी कहता है ठीक है मैं फैंग से सिक लीव ले लूंगा। मोमो कहते हैं तुम इतनी छुट्टी का करते क्या हो। वीवी उसे पेपर दिखाता है जिसमें लिखा होता है वो ई स्पोर्ट गेम में सेलेक्ट हो गया है। मोमो कहती है तुम सच में गेमिंग गॉड हो, ये तो कूल है, पर पहले अपना क्लास वर्क करो। वीवी कहता है मेरा पर्पस कंपटीशन में जाने का कुछ और है, मैं उसमें कुछ बात करना चाहता हूँ और मैं कुछ टाइम के लिए स्कूल छोड़कर ई स्पोर्ट की टीम ज्वाइन कर लूंगा। मोमो उससे कहती है पर स्कूल भी इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे ग्रेड्स और कॉलेज स्टडी वगैरह। वीवी कहता है पहले मैं ई स्पोर्ट प्लेयर बनूंगा, ये ऑफर बार बार नहीं आते और स्कूल कॉलेज बाद में हो जाएंगे। मोमो उसको मना करती है। वीवी कहता है क्या आपने कोई ओलंपिक का गेमर ग्रेजुएशन के बाद ट्रेनिंग करते देखा है, सब अपने बचपन से ही सीखना शुरू करते हैं और मैं यहाँ आपसे पूछने नहीं आया हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। अब मोमो और फैंग को दिखाया जाता है जहाँ मोमो उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है हम अपने स्टूडेंट्स को समझते हैं, क्लास 11 ग्रेड 2 में स्टूडेंट स्टडी में वीक है, शरारती है, डिमेरिट है, तो स्कूल उन पर ध्यान नहीं देता। तुम्हें पता है आज वीवी ने मुझे क्या कहा और वो इस क्लास में किस लिए आया था, ताकि वो छुट्टी ले सके और फिर कुछ पेपर्स दिखा। जब मोमो ने सभी स्टूडेंट से उनके थॉट्स लिखने को कहा था उसमें वीवी ने यही लिखा था उसको गेमिंग से पैसे कमाने हैं, और सभी स्टूडेंट ने अपने सच्चे थॉट्स लिखे थे और हम उन्हें मजाक में ले रहे थे, पर वो उनका सपना है और मैं अपने स्टूडेंट का सपना खराब कर रही हूँ। फैंग कहता है तुम्हारा मतलब तुम अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से नहीं जानती। मोमो कहती है हाँ, एग्जाम्पल में वीवी को ले लो, वो अपना सपना ढूंढ रहा है और पूरा करना चाहता है, वो थोड़ा रियल नहीं लगता पर मैं उसकी टीचर हूँ, मुझे उसका ड्रीम पूरा करने में मदद करनी चाहिए। कि पता नहीं है किस एडवोकेट ने क्या सोचकर क्लास को बनाया है इन स्टूडेंट के लिए, पर छोड़ो, मैं अपनी क्लास की हेड टीचर हूँ, मैं अपने स्टूडेंट को जानूंगी, उनके साथ दूंगी। फैंग उससे कहता है हम साथ कुछ सोचते हैं इस बारे में। मोमो कहती है नहीं, मैं तुम्हें परेशान
नहीं करना चाहती, मैं खुद ये प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं। और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी फैंग कहता है, मोमो अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ। मोमो सोचती है ये कितना स्वीट है, कहीं मैं गलत तो नहीं, ये सोच रही होती है। और वो कहती है ब्रीडर का मैसेज आया। फैंग कहता है कौन ब्रीडर? मोमो कहती है वो मेरी मॉम का निकनेम है, तुमने भी अपनी मॉम को निकनेम दिया होगा ना? फैंग कहता है कुछ नहीं, बस मॉम। मोमो सोच रही होती है कि शायद वो क्वीन नेम फैंग ने अपनी मॉम का रखा होगा, पर ये सुनकर वो सैड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब मोमो ई स्पोर्ट के बारे में पढ़ती है और अपने दोस्त के पास कॉल करके पूछती है तुम किसी ई स्पोर्ट प्लेयर को जानते हो? वो कहता है ये क्या होता है? और वो मिस्टर टांग से पूछता है। वो कहते हैं मैं सबको जानता हूँ, ये रहा मेरा मोबाइल, जिस भी प्लेयर को ढूंढ रहे हो तुम्हें मिल जाएगा। अब मोमो वुवेन के पास आकर कहती है तुम टीम वाई को जानते हो? वुवेन कहता है तुम ई स्पोर्ट के बारे में क्यों जान रही हो? कहीं तुम अपना करियर ई स्पोर्ट में तो नहीं लगाने वाली? पर तुम्हारी एज की तो ई स्पोर्ट में रिटायर हो जाते हैं। मोमो कहती है ये वीवी के लिए कर रही हूँ ताकि वो ई स्पोर्ट में ट्राई कर सके। वुवेन कहता है तुम उसे ई स्पोर्ट में भेजोगी तो क्लास वर्क कौन करेगा? और स्कूल ने वैसे ही हमारी क्लास को वार्निंग दी है, अगर उसको डीमेरिट मिला तो वो स्कूल से निकाल दिया जाएगा और तुम भी स्कूल से निकाल दी जाओगी। इसके लिए तुम्हारे पास प्लान होना चाहिए। मोमो कहती है मेरे पास प्लान है, मेरे पास प्रोफेशनल टीम का कॉन्टेक्ट है। वुवेन कहता है तुम इसे प्लान कहती हो? शायद तुम्हारे एक तरफा प्यार तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। मोमो कहती है उसका इसमें क्या मतलब? वुवेन कहता है कोई मतलब नहीं तो तुम ये घटिया प्लान लेकर मेरे पास क्यों आई हो? यहाँ से निकलो, और उसे रूम से निकाल देता है। और अब मोमो फैंग से कॉल करके कहती है वो कल वीवी के साथ ई स्पोर्ट में जा रही है, तुम चलोगे? और फैंग हाँ कर देता है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ वीवी की ट्रेनिंग होती है ई स्पोर्ट में कंपटीशन के लिए। फैंग मोमो से कहता है वीवी जो चाहे वो नहीं कर सकता जब तक वो स्कूल और पेरेंट्स की परमिशन ना ले ले, ये तुमने सोचा है? और अब वीवी का टेस्ट हो जाता है और टीचर्स मोमो को रिजल्ट बताते हैं। अब मोमो वीवी से पूछती है तुम्हें क्या लगता है तुम ई स्पोर्ट जूनियर टीम में ज्वाइन हो जाओगे? वो भी फुल कॉन्फिडेंस से कहता है इतने स्कोर तो मैंने बना ही लिए होंगे ई स्पोर्ट जूनियर में ज्वाइन होने के लिए। मोमो कहती है यहाँ के नॉर्मल प्लेयर्स 80% स्कोर बनाते हैं और तुमने सिर्फ 60% बनाए हैं। वीवी शॉक्ड हो जाता है और वहाँ से भागकर अपने स्कोर देखता है। अब मोमो उससे कहती है वीवी तुम लर्निंग करना और तुम ये गेम कॉलेज में भी कर सकते हो। पर वीवी मना करता है। वो कहता है मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैंने ई स्पोर्ट में अपना करियर देखा है और मैं पूरी कोशिश करूंगा, हार नहीं मानूंगा। तभी वहाँ ई स्पोर्ट टीचर आकर कहते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम हमारी ई स्पोर्ट टीम में हो। वीवी तुम्हारी टीचर ने तुम्हारी टेस्टिंग गेम को 2 गुना हार्ड कर दिया और मुझे लगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, पर तुमने 60% स्कोर बना लिए। तुम्हारा जैसा प्लेयर हमें हमारी टीम में चाहिए, हमें ज्वाइन करो। मोमो उससे कहती है ई स्पोर्ट बनना है तो बहुत हार्ड वर्क करना होगा और मैं यही देखना चाहती थी। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से बोला है वो कल स्कूल आएंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। अब फैंग मोमो से कहता है तुम्हें लगता है वीवी के पेरेंट्स और स्कूल तुम्हारी बात मानेगा और अप्रूवल देगा क्या? तभी वहाँ पर वुवेन आ जाता है और फैंग कहता है तुम यहाँ मोमो के घर के पास रहते हो क्या? वुवेन बताने वाला होता है तभी मोमो चिल्लाते हुए कहती है ये यहीं दूसरे ब्लॉक में रहता है। और वो वुवेन से कहती है अच्छा है तुम आ गए, चलो तुमसे मुझे पढ़ाई के बारे में बात करनी है। और वो फैंग से कहती है फैंग तुम घर जाओ, मैं स्टडी के लिए इससे कुछ बातें करूंगी। फिर मोमो उससे कहते हैं तुम हमेशा परेशान करते हो। वुवेन कहता है मुझे बाहर जाना होता है, यहाँ कोई मेरे लिए खाना नहीं बनाता और मैं भूखा नहीं मर सकता। वैसे तुम फैंग के साथ क्या कर रही थी? मोमो कहती है तुम मेरी मॉम नहीं हो, वैसे मैंने वीवी को ई स्पोर्ट में ज्वाइन करा दिया। वुवेन कहता है और तुम्हें फैंग ने रोका नहीं, वो तुम्हें मुसीबत में डालना चाहता है। मोमो कहती है मैं अपनी क्लास के स्टूडेंट्स का ड्रीम पूरा करने में साथ दे रही हूँ और ये कोई गलत बात नहीं है, मैं उनको उनके ड्रीम को पूरा करने के लिए मोटिवेट करूंगी। वुवेन कहता है मैं तुम्हारा भाषण नहीं सुनना चाहता, पर जो तुम कर रही हो तुम्हें नहीं पता इसमें कितनी मुश्किल है और तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। मोमो कहती है तुम फैंग की तरह बोल रहे हो। वुवेन कहता है मुझे उससे कंपेयर मत करो, मैं उससे अलग हूँ, वो एक पाखंडी है। भले ही हमने सेम बात कही होगी पर मैं दिल से तुम्हारी चिंता करता हूँ। मोमो कहती है हाँ हाँ मेरा छोटा भाई बेस्ट है, वो कितना स्वीट है। वुवेन कहता है मैं तुम्हारा छोटा भाई नहीं, मुझे टच मत करो, मेरा छोटा भाई क्यूट भी है। अब सीन शिफ्ट होता है। वीवी अपनी मॉम को मनाता है और वो गुस्से में होती है और कहती है तुम्हारी टीचर तुम्हें बिगाड़ रही है, मैं हेड टीचर से बात करूंगी। वो कहता है इसमें मिस मो की गलती नहीं है। अब मीटिंग में मोमो टीचर और वीवी की मॉम को समझाती है कि वीवी में टैलेंट है, वो ई स्पोर्ट में अच्छा करेगा। उसकी मॉम कहती है तुम इसे स्कूलिंग के साथ गेम खेलने को कह रही हो, तुम्हें पता है ये क्लास कितनी डिफिकल्ट है, स्कूल तुम्हारी बात पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा। मोमो उन्हें मनाती रहती है। अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट बातें कर
रहे हैं मिस मो कहाँ है और वीवी भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ तो बात है, चलो देखने चलते हैं। सभी जा रहे होते हैं कि क्लास में मिस माँ आ जाती है और सभी बच्चे बातें करने लग जाते हैं कि मिस मो कहाँ है, ये क्यों आई है। तभी टीचर कहती है मिस मो को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसको सुनकर वुवन क्लास से भागता है। फिर क्यूबई, शिया और पूरी क्लास भागती है। वो वीवी से पूछते हैं क्या हुआ, तो वो बोलता है मेरी वजह से मिस मो सस्पेंड हो गई। पूरी क्लास प्रिंसिपल के रूम में घुस जाती है। टीचर उन्हें बाहर जाने को कहते हैं। वुवन और सभी स्टूडेंट कहते हैं आपने मिस मो को सस्पेंड क्यों किया, उनकी जगह कोई और टीचर हमारी क्लास में क्यों, हमें ये जानना है। और मोमो कहती है मैं हैंडल कर लूंगी, तुम बीच में मत आओ। वुवन नहीं मानता तो वो चिल्लाकर उन्हें चुप करा देती है और वहाँ से चली जाती है और पूरी क्लास उसके पीछे रहती है। अब सब क्लास में आ जाते हैं और मोमो उन पर गुस्सा करती है ऐसे बिहेव के लिए। वो बोलती है तुम लोग ऐसे बिहेव नहीं कर सकते और अगर तुम्हें बोलना है तो तुम्हारे ग्रेड और तुम्हारे मार्क्स बोलेंगे, स्टडी पर फोकस करो। वुवन तुम शांत हो जाओ। मोमो शिया से कहती है सबको स्टडी में मदद करने के लिए और वीवी से कहती है भले ही तुम स्कूल के ई स्पोर्ट में हो, तुम वही करना जो चाहते हो और तुम्हारे पेरेंट्स और स्कूलमेट्स तुम्हारी चिंता करते हैं। और वो क्यूबई से कहती है तुम क्लास में जल्दी नहीं समझ पाते, क्वेश्चन पूछने में शर्माना मत, खुद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने पर प्रेशर मत डालना, अपने क्लास और टीचर से हेल्प लेना। लियो मिंग तुम क्लास में ध्यान देना और ज्यादातर मैथ में। ली फेई तुम एडल्ट की तरह बिहेव मत करना और ना ही उनकी तरह कपड़े पहनना, तुम वैसे ही बहुत सुंदर हो। चांग चांग ग्रुप एक्टिविटीज में भाग लिया करो। और अब मोमो रोते हुए उनसे कहती है मैं क्लास 11 को छोड़कर जा रही हूँ, मेरी जगह मिस माँ तुम्हें पढ़ाएंगी। और वो वहाँ से चली जाती है। अब मोमो कुछ काम कर रही होती है तभी वुवन वहाँ आ जाता है। मोमो हंसते हुए करती है कि तुम्हें क्या खाना है, आज मेरी तरफ से ट्रीट है, चलो जो भी खाना है ऑर्डर कर दो। वुवन उसे देखता रहता है और कहता है ड्रामा करना बंद करो, तुम क्लास के बारे में जानना चाहती हो ना। मोमो कहती है वो ठीक ही होंगी, मैंने इमोशनल स्पीच जो देकर आई हूँ। वुवन कहता है हंसना बंद करो। मोमो कहती है तुम चाहते हो मैं रोऊं, और वो रोने लग जाती है। वुवन कहता है तुम सच में रो रही हो, और मोमो पूरी तरह से रोने लग जाती है। अब स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट वीवी से उसके गेम छोड़ने को कहते हैं और मना करते हैं जो तुम चाहते हो मत करो, तुम्हारी वजह से मिस मोमो सस्पेंड हो गई। फिर एक स्टूडेंट कहता है हमें उनके लिए कुछ करना होगा, वो हमारे लिए स्टैंड लेती है और वुवन उन्हें मना करता है पर वो वुवन से लड़ते हैं तुम क्यों डर रहे हो, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। अब वुवन जाता है तो उसे क्यूबई रोकता है और कहता है मिस मो ने मेरी मदद की है, चलो सबके साथ प्लान बनाए। वुवन कहता है मैंने मिस मो से प्रॉमिस किया है कि मैं परेशानी खड़ी नहीं करूंगा। अब मिस माँ आ जाती है क्लास में पर सब स्टूडेंट खेल रहे होते हैं, उन्हें चुप कराती है पर वो उन्हें इग्नोर करते हैं। अब मिस माँ उनकी रिकॉर्डिंग करती है और सब चुप हो जाते हैं। वो कहती है और करो, ये वीडियो मैं मिस मो को दिखाऊंगी और कहूंगी वो कितनी बड़ी फेलियर है, चलो बैठ जाओ। अब रात का सीन दिखाया जाता है जो मोमो कुछ ढूंढ रही होती है और वुवन उसे चोर समझकर चप्पल से मारता है। फिर वो देखता है मोमो की तबीयत खराब है तो वो कहता है तुम्हें फीवर है, तुम्हें आराम करना होगा, और उससे कहता है शायद तुम्हें क्यूबई की तरह ड्रग की आदत तो नहीं हो गई। मोमो कहती है मेरा बस पेट दर्द और सर दर्द है। वुवन उसे समझाता है तुम डिप्रेशन में हो। मोमो सोचती है ये सच में बच्चा है, इसको कुछ नहीं पता क्या। मोमो उसे गर्म पानी का बैग मंगाती है और वो बर्फ का बैग ले आता है। वो कहती है तुम ये क्यों लाए। वुवन कहता है तुम पागल हो क्या, फीवर में आइस बैग यूज करते हैं, और वो उसे उसके सर पर रख देता है। मोमो कहती है शायद ये मुझे पीरियड्स में मानना चाहता है, ये मेरा मर्डर करना चाहता है। अब स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो फैंग के पास आते हैं और पूछते हैं मिस मो वापस आएंगी या नहीं। फैंग कहता है अभी मैटर में बातें चल रही हैं। सब स्टूडेंट कहते हैं आप मिस मो के बचपन के दोस्त हो ना, आप उनकी मदद करो। वुवन कहता है ये 10 साल बाद मिले हैं, ये एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते, अगर ये मिस मो के दोस्त होते तो साथ में रिजाइन देते, नहीं तो उनका सपोर्ट करते, पर इनको तो महान बनना है और बेचारी मिस मो बीमार है। फैंग कहता है मोमो बीमार है। वुवन कहता है मैं तो बस ऐसे ही अंदाजा लगा रहा था। बच्चे कहते हैं ऐसे मत बोलो, मुंह बंद रखो, और वहाँ से चले जाते। अब फैंग मोमो के पास कॉल करता है पर वो नहीं उठाता। अब वुवन मोमो के पास आता है, वो कहता है तुमने कुछ खाया। वो कहती है मैंने ऑर्डर किया है। वुवन कहता है इस हालत में तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, और वो किचन में खाना बनाने चला जाता है। तभी फैंग मोमो के घर आ जाता है। उसे देखकर मोमो वुवन का सामान छिपा देती है। वो फैंग को वो कहता है मैं तुम्हें देखने आया था, पर तभी मोमो नीचे गिर जाती है जिसे फैंग पकड़ने की कोशिश करता है और वो भी उसके साथ नीचे गिर जाता है। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे लेने